हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं डेनो में। तो आज हम देखेंगे ये भी कि कैसे हम रीड और किसी फाइल को हम राइट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट डालूं वीडियो का तो उसका जो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हम कैसे आज रीड और राइट ऑपरेशन कर सकते हैं डेनो में। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक मिस्टेक को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो प्रोनाउंसिएशन है वो डेनो नहीं है, डीनो है। कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, बट एज अ क्रिएटर ने ये खुद बोला है कि इसको हम डीनो प्रोनाउंस करेंगे, ना कि डेनो और समथिंग एल्स। तो अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके TS कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। वहाँ पे खुद रायन डाल, जो कि क्रिएटर हैं, उन्होंने खुद बोला है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डीनो है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राइट ऑपरेशन कि हम कैसे किसी फाइल को हम राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्स दिखाना चाहूँगा, जो कि डीनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके डॉक्स पे जाऊँ, तो डॉक्स पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको कई सारे राइट के फंक्शंस मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे। तो इसमें अगर आप राइट फाइल पे क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन डीनो खुद प्रोवाइड कर रहा है, डीनो डॉट राइट फाइल, जो कि पाथ ले रहा है। और जो भी आप डेटा, जो भी पाथ है, जो कि आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे या फिर आप उसका URL देंगे, और जो भी डेटा आपको स्टोर कराना है, जो कि राइट करना है, वो आप दे सकते हैं। और ये जो फंक्शन है डीनो डॉट राइट फाइल, राइट डेटा टू, अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट डेटा टू द गिवन पाथ बाय डिफॉल्ट क्रिएटिंग अ फाइल इफ नीडेड। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आपने सिर्फ नॉर्मली लिखा डेनो डॉट राइट फाइल, तो अगर आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है hello1.txt, तो वो ओवरराइट कर देगा। और अगर नहीं क्रिएटेड है तो उसको क्रिएट करके जो भी डेटा आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो डेटा उसको उसमें लिख देगा। उसके अलावा आप क्रिएट फॉल्स कर सकते हैं। तो क्रिएट फॉल्स क्या करेगा कि अगर आपकी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्या करेगा, उसी को यूटिलाइज करेगा, खुद क्रिएट नहीं करेगा फाइल को। और आप मोड से परमिशन सेट कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी डेटा किसी फाइल में प्रेजेंट है, आप उसमें अपेंड करना चाहते हैं डेटा, तो आप इसमें अपेंड ट्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेनो डॉट राइट फाइल से डेटा को लिख सकते हैं, एसिंक्रोनसली लिख सकते हैं। और डेनो डॉट राइट फाइल सिंक क्या करता है, वो सिंक्रोनसली डेटा को लिखता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसको मैंने नोट के अपने लेक्चर में समझाया है, बहुत डीपली डिस्क्रिप्शन समझाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी के लिए मैं आपको अगर मैं समझाऊँ दोनों में डिफरेंस, तो एसिंक्रोनसली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन है, राइट। तो अगर सेकंड ऑपरेशन टाइम ले रहा है, फॉर एग्जांपल पहला ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अब सेकंड ऑपरेशन अगर टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, तो ये क्या करेगा एसिंक्रोनसली में कि ये तीसरे ऑपरेशन पे जंप कर जाएगा और तीसरे ऑपरेशन को कंप्लीट करेगा। जब तक ये भी चलेगा और तीसरा भी चलेगा और चौथा भी चलेगा। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, पहला ऑपरेशन कंप्लीट होगा, फिर जब तक दूसरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो तीसरे पे जंप नहीं करेगा। लेकिन एसिंक्रोनस में क्या होता है, वो जंप कर जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो यूजुअली हम लोग एसिंक्रोनस ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रोसेस में अगर हमारा कोड फंस गया या फिर टाइम ले रहा है कोड, तो हम अपने यूज़र को वेट नहीं करा सकते। तो हम लोग बेसिकली एसिंक्रोनसली ही करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे डेटा क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल डेटा जिसका टाइप मैंने लग दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिखा हेलो व्यूअर्स, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया कि अवेट डेनो डॉट राइट फाइल, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि हेलो डॉट और फाइल डॉट txt,
और यहाँ पे मैंने अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया। और सिंस ओके सो कह रहा है कि डेटा में कुछ एरर आ रही, कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप इंट 8 एरे। तो अगर आप यहाँ पे जाएं और आप देखें तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा। या तो आप इसको इनकोड करिए, क्योंकि ये जब इनकोड करेंगे आप तो ये एक इंट 8 एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनकोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, कॉन्स्ट और इनकोडर इक्वल टू न्यू टेक्स्ट इनकोडर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो कॉन्स्ट इनकोड और यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट इनकोडर लेंगे और हम क्या कराएंगे इसमें डेटा डॉट इनकोड डॉट इनकोड और यहाँ पे हम डेटा को दे देंगे। तो आप जैसे ही ये करेंगे देखिए आपकी जो भी डेटा है वो जो भी एरर थी वो हट चुकी है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग फाइल राइटिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। तो आप इसको सेव कर लीजिए और आप टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करिए और इसको रन करा के देख लीजिए। तो जब आप रन कराएंगे इसको dino run mod.ts, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे ये कंपाइल करेगा आपकी जो फाइल है। और देखिए यहाँ पे उसने क्या कह दिया, परमिशन डिनाइड। अब परमिशन डिनाइड इसने क्यों किया, इसी वजह से डेनो इतना फेमस हो रहा है क्योंकि ये सिक्योर है बाय डिफ़ॉल्ट, ये अपने आप परमिशन नहीं देता है। अगर आप नोड करेंगे, नोड में आप यही चीज़ करिए, अगर राइट ऑपरेशन करिए तो उसको ऑलरेडी परमिशन है, वो किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली आपको फ्लैग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक फ्लैग दिए रखा है, रन अगेन विद अलाउ राइट फ्लैग। तो अगर मैं इसको क्लियर करूँ, अब यहाँ पे जाऊँ, मैं लिखूँ dino डॉट रन अलाउ राइट। नाउ अलाउ राइट क्या कर रहा है कि इस फाइल को परमिशन दे रहा है कि आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर mod.ts करेंगे और देखिए कंप्लीट हो गई और आपकी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई जिसमें डेटा क्या है, हेलो व्यूवर्स। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है एज़ पर द कोड। यहाँ पे इसने क्या किया है कि पहले इसने जो भी डेटा है आप उसको कन्वर्ट करिए, किसमें, टेक्स्ट इनकोडर से आप उसको इनकोड करिए, जो कि एक इंटीजर यूनिट UINT 8 एरे के फॉर्म में जाएगा। और उसके बाद ही आप इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद आपका एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जिसके लिए हम लोगों ने अवेट लगा रखा है कि जैसे ही वो रिटर्न करेगा वैसे ही हम लोग आगे कर सकेंगे। उसी तरीके से आप सिंक्रोनसली भी यही चीज़ कर सकते हैं, आप इनकोड करिए इनकोडर से और आप परफॉर्म करिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि राइट ऑपरेशन मुझे कैसे परफॉर्म करना है। अब हम देखने वाले हैं कि रीड ऑपरेशन कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं ये सेम फाइल को रीड करने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले मैं आपको उसकी मेथड दिखा दूँ, तो अगर आप इसमें रीड के में जाएंगे तो रीड फाइल पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्या है कि आप रीड फाइल को परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़ाइल है, जो भी डेटा है आपका, आप उसमें डेटा को पास करिए टेक्स्ट डिकोडर से। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डिकोडर नाम से एक क्लास है, उसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा को आपको रीड कराना है, रीड करा के आप उसको डिकोड में डालेंगे तो वो क्या करेगा, आपका डिकोड कर देगा। अब ये क्या कर रहा है कि टेक्स्ट डिकोडर क्या कर रहा है, कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म द बाइट्स टू स्ट्रिंग। नाउ इनकोडर क्या करता है कि आपकी जो डेटा है, आपका जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है वो क्या करता है, इनकोड करता है बाइट्स के फॉर्म में। उसी तरीके से टेक्स्ट डिकोडर क्या करता है, जो भी आपका डेटा है बाइट्स के फॉर्म में उसको डिकोड करेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। तो इसी तरीके से आप रीड फाइल सिंक्रोनसली अगर आप करना चाहते हैं तो आप सिंक्रोनसली भी कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा डिकोड न्यू टेक्स्ट डिकोडर, यहाँ पे टेक्स्ट डिकोडर दिया और मैंने कहा कि मुझे UTF-8। अब UTF क्या है? UTF-8 एक बहुत लंबी कहानी है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए। बस सिंपल आप ये समझिए कि जो कई सारे इनकोडर्स डिकोडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल UTF-8 जैसे एस्काई कोड्स होते हैं, वैसे ही UTF यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट समथिंग लाइक दिस जिसका नेम है, जो कि क्या करता है पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है वो इनको इंक्लूड करता है। तो सबके अलग अलग साइंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और ये एक कंप्लीट अलग लेक्चर बन जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं। तो अभी के लिए आप इतना समझिए। उसके बाद हम क्या करना पड़ेगा, डेटा, हमें डेटा रीड कराना है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dino डॉट रीड फाइल, और हमें क्या करना पड़ेगा कि पाथ देना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर पाथ पे डेटा है, फाइल है हमारी। तो हमारी फाइल है file.txt की फाइल पे, राइट। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, console.log और डेटा decode, और हम यहाँ पे डेटा को पास करा देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, console.log डेटा 2 कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेम वेरिएबल हो जाएगा। अगर डेटा रीडिंग डन सक्सेसफुली, आप इसको सेव कराइए, क्लियर करिए और आप इसको फिर से रन कराइए। तो जैसे ही आप रन कराएंगे तो पहला तो रन करेगा लेकिन दूसरा रन नहीं करेगा। दूसरा रन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने रीड की परमिशन नहीं दी है। तो आपको रीड की परमिशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलाउ रीड, और कंपाइल करिए। और जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये कुछ एरर दिखा रहा है। लेट्स सी क्या एरर है, decode डेटा 2। ओके, इट्स राइट। हाँ, मुझे समझ में आ गया क्या एरर है। बेसिकली ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से एरर आ रही है। अब मैं अगर इसको रन कराऊँ फिर से, तो अब देखिए मेरा डेटा हेलो व्यूवर्स जो हमने पास किया था यहाँ पे, वो हमारा रेड होकर के आप देख सकते हैं कि कंसोल पे आ चुका है। तो ये बेसिकली एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस को हम लोग हैंडल नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो अवेट जो है ये बेसिकली हैंडल करने के लिए प्रॉमिस को हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और रीड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सो गाइज, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इनकोडर बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो भी फाइल है वो जो कि डेटा जो आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको इनकोड करता है बाइट्स के फॉर्म में, और डिकोडर के टाइम डिकोड करने के टाइम पे आपको डिकोड करता है। तो जब भी आप राइट ऑपरेशन करेंगे तो आप इनकोड करेंगे, और जब भी आप रीड ऑपरेशन करेंगे तो आपको डिकोड करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ और आपको बारे में बताना चाहूँगा, जो ये अवेट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है कि ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। नाउ यहाँ पे जो रीड फाइल है ये एक एसिंक्रोनस एक्टिविटी, यहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये टाइम ले सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसकी जगह पे कोई डेटाबेस कनेक्शन ले लीजिए, और आपका जो डेटाबेस है वो कहीं और रखा हुआ है, तो आप उसको एक्सेस करना है, तो अगर आपका नेटवर्क स्लो हुआ तो वो टाइम ले सकता है। तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे अवेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म हो, राइट। उसके लिए वो चीज़ें प्रॉपर्ली हों, और ये इसी थ्रू हम एसिंक्रोनस ऑपरेशन भी अचीव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये मतलब बहुत एंडअप में चला जाएगा इतना अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा, बट आपको अभी तक इतना समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। नाउ मैंने यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट की है practice.ts। मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो सब इसके लिए मैंने क्या किया कि कुछ डेटा क्रिएट किया है। अब डेटा में मैंने क्या लिया है कि एक 100 कॉन्टैक्ट्स की एक CSV फाइल है, जो कि जिसमें हमारे 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे
तो देखेंगे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो ये एक सैम्पल डेटा है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जस्ट डालिए सैम्पल CSV फाइल और आपको ये इसी तरह के 100 कॉन्टैक्ट्स, 500 कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं इनको रीड करने वाला हूँ। तो इनको कैसे रीड करेंगे इसके बारे में अभी हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए लिखूँ console.log deno.cwd और इसको हम लोग सेव कर दें, और सेव करने के बाद हम क्या करें, हम रन कराएं डेनो रन practice.ts। तो जैसे ही आप इसको रन कराएंगे तो कह रहा है कि रीड एक्सेस इसको चाहिए। तो पहले तो हमको रीड एक्सेस देना पड़ेगा इसको, तो अलाउ रीड। तो आपको देख सकते हैं कि ये बता रहा है मेरा पाथ कहाँ पे मेरी फाइल बेसिकली रखी हुई है, किस लोकेशन पे रखी हुई है, ये बेसिकली दिखाता है। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इसी प्रोग्राम को लाइनक्स पे रन कराते हैं, अब ये जो फाइल है मान लीजिए किसी अलग पोजीशन पे रखी हुई है। अब लाइनक्स पे बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो फाइल नेम होती है कुछ यूज़र कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्राइव से स्टार्ट होती है कि भाई C ड्राइव में रखी, D ड्राइव में रखी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे deno.cwd का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली file.txt अगर हम डायरेक्टली इसमें रखी हुई है फाइल तो ठीक है, अगर किसी और दूसरी प्लेस पे रखी हुई तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम deno.cwd से पहले जिस फाइल पे जहाँ से प्रोग्राम रन कर रहा है उसकी फाइल को एक्सेस करते हैं। उसके बाद फिर हम जो रिलेटिव पाथ देते हैं अपनी फाइल के थ्रू वो उससे हम एक्सेस करेंगे। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करने वाले हैं हम ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ये डेटा जो CSV फॉर्मेट में है मैं इसको रीड करूँगा। तो कैसे रीड करना है, तो इसके लिए मैं 2 लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करूँगा जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं, जो कि बफर रीडर एक लाइब्रेरी है और दूसरी पार्स है जो कि हमारे डेटा को पार्स करेगी। जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है वो उसको हम पार्स करेंगे जेसन के फॉर्मेट में। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स हमें इंपोर्ट करनी है। तो अगर आप इस लाइब्रेरी में जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारी ये एक लाइब्रेरी है csv.ts, स्टैंडर्ड इनकोडिंग csv.ts में एक हमारी है बफर रीडर नहीं पार्स है एक। अगर आप यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट, अगर आपको मैं कोड दिखाऊँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोड है तो इतना आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिफाइड डेवलपर्स ने लिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये पार्स फंक्शन है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इंपोर्ट पार्स फ्रॉम और सेव करेंगे। अभी अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा होगा। ये रेड कलर बेसिकली मैंने पहले एक्सप्लेन किया अपने वीडियोस में कि अगर आपकी ये फाइल जो भी फाइल है स्टैंडर्ड फाइल है, या अगर आपकी कैचे के फॉर्म में नहीं आई होगी, डाउनलोडेड होगी, तो ये रेड कलर दिखाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम रन कराएंगे तो वो जो एरर होगी वो चली जाएगी। और दूसरी फाइल हम इंपोर्ट करने वाले हैं कौन सी, बफ रीडर, जो कि बेसिकली क्लास है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फ्रॉम, और अगर मैं उसको एक्सेस करूँ तो बफ रीडर बेसिकली मेरी है कहाँ पे, IO के ऑपरेशन में है। तो यहाँ पे ये bufio.ts जो बेसिकली जो फाइल है, तो मैं इसको अगर सेव कर दूँ, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे async फंक्शन रीड CSV नाम से। ठीक है, रीड CSV नाम से हमने फंक्शन बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को पहले ओपन करना है मुझे। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी इसमें और यहाँ पे deno.open को अगर ओपन करूँ, क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये पाथ लेगा किस पर्टिकुलर पाथ पे, फिर आपको अगर रीड राइट ऑपरेशन जो भी कराना है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो ये इंस्टेंस क्रिएट करता है deno.file का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम console const file
और सबसे पहले मैं फाइल को ओपन कराना है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, डेनो डॉट ओपन, और ओपन करने के बाद हमें फाइल का पाथ देना है। तो पाथ देने के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेनो डॉट CWD। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरा घर जो है वो हाईवे के पास में है, तो आपको बहुत सारी वॉइसेस आ रही होंगी गाड़ी की, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट लेट मी होल्ड। जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे डेनो डॉट CWD क्या करेगा, ये बताएगा कि मेरी जो ये practice.ts फाइल है ये किस लोकेशन पे है। तो उस लोकेशन पे हम जाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेटा फोल्डर बना हुआ है, तो डेटा फोल्डर के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मेरे जो फाइल का नाम है वो क्या है, contacts.csv। तो बेसिकली क्या करेगा, ये फाइल को ओपन कर देगा, इस पर्टिकुलर पाथ पे जो फाइल है उसको ओपन कर देगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको, तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। और मैंने यहाँ पे अवेट लगा रखा है क्योंकि डेनो डॉट ओपन जो है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा जिसको हमें हैंडल करना है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको बफर्ड रीडर के थ्रू रीड करेंगे। नाउ बफर्ड रीडर क्या करता है, बेसिकली अगर आपने कभी देखा होगा कि यूट्यूब पे बफरिंग होती है, वो जो गोल को घूमने लगता है बीच बीच में, वो बेसिकली बफरिंग क्या करती है, कि छोटे छोटे जो आपका डेटा होता है वो पैकेट्स में लेके आता है, और पैकेट्स में ला करके जब वो एक साथ आ जाता है पूरा डेटा, फिर तभी वो उसको प्ले करता है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि 100.contact.csv से जो हमारा डेटा होगा उनको हम पैकेट्स के फॉर्म में लाएंगे, बफर रीडर में हम स्टोर करेंगे और उसके बाद हम उसको पार्स कराएंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा बफ रीडर, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंस ये क्लास है तो बफ रीडर नाम की क्लास में मैंने एक फाइल को दे दिया और इसका मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया कि जो हमारा डेटा आएगा वो एक इंस्टेंस के फॉर्म में आएगा। नाउ अब हम इसको पार्स कराएंगे, तो पार्स कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा पार्स, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने बफ रीडर को पेस्ट कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे जाके पार्स को देखेंगे, आप अगर पार्स मेथड को देखेंगे यहाँ पे, लेट मी शो यू द पार्स मेथड। लेट मी शो यू द पार्स मेथड बेसिकली। तो अगर मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जाऊँ अपने, लेट मी कनेक्ट माई इंटरनेट। एक्चुअली मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है, तो मुझे अपना इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं अपने फ़ोन का वाईफाई यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट दैट रिच, अभी मैं इतना रिच नहीं हुआ हूँ, तो अभी मैं फ़ोन का वाईफाई यूज़ करता हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, ताकि मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे वो बेनिफिट करेगा, तो उससे मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी करिए चैनल को। तो अगर मैं अपने इनकोडिंग में जाऊं और यहाँ पे csv.ts में जाऊं और इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन चेक करूं, अगर तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन वो कह रहा है कि आप इनपुट करिए जो भी आप इनपुट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या करिए, कुछ पार्स ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पार्स अगर ऑप्शंस आप चेक करिए तो इसमें कह रहा है कि हेडर, जो भी आप हेडर देना चाहते हैं आप उसको अगर ट्रू कर देंगे तो जो हेडर होगी वो हेडर आ जाएगी। साथ में अगर आप कुछ इसमें चीज़ें पार्स करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें कमेंट्स के थ्रू आप हटाना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रीड ऑप्शंस में कमेंट्स प्रॉपर्टी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने कोड में, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ कि हेडर जो होगा मेरा ट्रू होगा, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो भी मैंने फाइल CSV फाइल खोली है उसको क्लोज भी करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेनो डॉट क्लोज, और यहाँ पे फाइल डॉट RID कर दीजिए, सेव करिए, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। अगर अब आप प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा को, जो डेटा होगा वो आपका एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ, तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊँगा तो डेटा मेरा कंपाइल हो चुका है, लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले मुझे कॉल भी करना पड़ेगा इसको। तो कॉल करने के लिए मैंने रीड CSV लिखा और क्लियर किया और इसको रन कराया। तो जैसे ही आप इसको रन कराएंगे
वैसे ही आप देखेंगे कि कुछ एरर आई है। लेट्स सी क्या एरर है। ये कह रहा है कि प्रॉमिस पेंडिंग में जा रहा है। तो प्रॉमिस पेंडिंग में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे अवेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको क्लियर करते हैं और रन कराते हैं। तो जैसे ही आप रन कराएंगे, अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो भी डेटा था वो CSV फॉर्मेट से मेरा एक एरे के फॉर्मेट में बेसिकली डेटा हमारा एक जेसन फॉर्मेट में मेरा जो डेटा है वो बेसिकली स्टोर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजिली ये चीज़ें हो गई हैं। तो अब आप अगर API क्रिएट करना चाहते हैं, आप API क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा अभी कि API कैसे क्रिएट करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि CSV से हमने डेटा कैसे पार्स किया, कैसे मैंने रीड कराया, कैसे हम फाइल को एक्सेस करेंगे, फ्लैग्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या है डीनो की, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करी। सो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप चैनल को कमेंट सेक्शन में पूछिए क्वेश्चंस, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।